हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप साहसी कैसे बनते हैं, जैसा कि पहला राजाओं अध्याय 17 उसकी 1 आयत में लिखा है। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की हजूरी और उसकी उपस्थिति में चलते हैं तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत बनता है और फिर आप साहसी बनते हैं और बिना किसी डर के परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं। फिर आपके जीवन में चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन आप नहीं डरते। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम एलिया नबी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था और इसीलिए उसने बिना किसी डर के राजा के सामने जाकर कहा था कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी और ना ओस पड़ेगी। उसने यह नहीं कहा कि परमेश्वर के कहे बिना, बल्कि उसने कहा कि मेरे कहे बिना, क्योंकि उसके अंदर साहस था। इसीलिए वह परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने से नहीं डरता था और इसीलिए वैसा ही हुआ जैसा उसने राजा से कहा था। ना तो बारिश हुई और ना ही ओस पड़ी। मेरे प्रियो, जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है तो आपको परमेश्वर की हजूरी में रहने की आदत पड़ जाती है। फिर आप साहसी और आत्मा में मजबूत होते हैं। फिर आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने से नहीं डरते हैं और फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाते, परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए उनके अंदर आज साहस नहीं है। वह अपने रिश्तेदारों को ये नहीं बताते कि वह यीशु मसीह को मानते हैं। वह चर्च भी अपने पड़ोसियों से झूठ बोलकर जाते हैं कि हम किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। वह किसी को परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाते और फिर जब उनके जीवन में थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तो वह डर जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपनी आशीष और गवाही को खो देते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत बनाएं और परमेश्वर की हजूरी में जाएं और साहसी बनें। परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हुए अपनी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहें। फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और जिस तरह परमेश्वर ने एलिया को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया, उसी तरह आपको भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके महान नबियों की तरह जिनका वर्णन इस वचन में है, मैं उनकी तरह साहसी बनूं और आपके वचनों पर अड़ा और खड़ा रहूं और शैतान की युक्तियों पर जीत हासिल करूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।